आज का यहाँ वीडियो एमपी बोर्ड वालों बच्चों के लिए ब्रह्मास्त्र की तरह साबित होगा। कुछ घंटे आपके लिए बचे हुए हैं केवल परीक्षा में आपका पेपर आने के। ठीक है, तो समय कम है और ऐसे समय में आप ऐसी चीज़ों को पढ़िए ना कि जो आपके 100% आने के पूरे पूरे चांस है। आइए ऐसे ही क्वेश्चन पेपर का एक मैं आपको पेपर यहाँ पर सोल्व करा रहा हूँ। पूरा सॉल्यूशन दूंगा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, जिनमें से 100% श्योर आपके क्वेश्चन में आने के पूरे पूरे चांस है। चाहे सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु क्या है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है सोडियम। देखो सोडियम एक ऐसी धातु जिसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है, याद आया आपको? पोटेशियम सोडियम को खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो उसका मतलब क्या? ये उसका मतलब है, उसका मतलब क्या है? ईंधन पूरी तरह से जल नहीं रहा है। मतलब ज़्यादा काली हो रही तो मतलब ईंधन क्या है? वो सही से जल नहीं रहा है। ग्राफ हॉपर कीट में श्वसन होता है तो श्वास नाल द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन एकदम राइट रहेगा। ठीक है भैया, चलिए इसके अगला है हमारा कि अलैंगिक जनन मुकुल द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुल द्वारा होता है। तो देखो ध्यान देना है, अलैंगिक जनन में मुकुल द्वारा होता है। देखो भैया मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में, ध्यान रखना, आपको क्या रखना है? ईस्ट में होता है मुकुलन द्वारा। अमीबा में जो है ध्यान रखना, इसमें एक ऑप्शन आएगा स्टार बना देता हूँ मैं यहीं पे, जो चीज़ों पे टिक मार्क कर दूँ मतलब समझ लो कि बिल्कुल छपेगी ही। अलैंगिक जनन में मुकुलन तो हो गया ईस्ट में। यदि पूछ ले कि विखंडन की प्रक्रिया किसमें होती है, तो विखंडन जो होता है अमीबा में होता है। याद रख लोगे आप, विखंडन किसमें होता है? अमीबा में। और बहुखंडन, बहुखंडन होता है प्लाज्मोडियम में। बहुखंडन हो गया प्लाज्मोडियम में। और लेशमानिया में क्या होता है? लेशमानिया में होता है द्विविखंडन। द्विविखंडन होता है। हो गया भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। चलिए अगला क्या कहता है ये कि एक गुणसूत्र में पाई जाने वाली संरचनाएं पाई जाती है तो 6 पाई जाएगी एक गुणसूत्र में संरचनाएं। यहाँ पर हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है ये। तो इट इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, मतलब सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी? तो सोडियम है, Na राइट आ जाएगा ये। इसके बाद में अपना आगे देखते हैं तो ये यहाँ पर आ जाएगा इसका बी ऑप्शन राइट बिल्कुल। और यहाँ पर आपका तीसरा जो है इसके अंतर्गत आ जाएगा श्वसन नाल यानी कि थ्रोट ट्रैक्ट। साइटोकाइनिन आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन्स? तो साइटोकाइनिन। बाकी जो है इंसुलिन है, थायरोक्सिन है, एस्ट्रोजन है, ये क्या है? मेन के यानी कि ठीक है मानव हार्मोन से, और ये प्लांट हार्मोन से केवल साइटोकाइनिन। पांचवा जो है इसके अंतर्गत आ जाएगा ईस्ट। और यहाँ से अपन देखेंगे गुणसूत्र में क्रोमोसोम की जो संरचनाएं होती है ना, कितनी होती है? तो 6 होती है। भैया अब यहाँ पर देखो, आप ध्यान से देखो, भाई ध्यान से देखना है, थोड़ा बड़ा कर दूँ, ये लो। H2 और O2 का हास, H2 का तो योग होगा और O2 का हास होगा, ध्यान देना है। H2 का तो योग हुआ और O2 का हास, उसे कहेंगे अपचयन। और इसी का यदि उल्टा रहता, उल्टा कैसा कि H2 का हास है और O2 का योग, तो अपचयन हो जाती है। ठीक है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सी। ठीक है, रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड है। और इसका सूत्र क्या है? CaOCl2। रासायनिक नाम भी पूछता है और रासायनिक सूत्र भी पूछता है। तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। पादप में जो जाइलम है, पादप में जाइलम है जल के वहन के लिए, जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। हो गया भैया। RNA का पूरा नाम क्या है?
आरएनए का पूरा नाम है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। राइबो न्यूक्लिक अम्ल। एक अश्व शक्ति बराबरी पे कितना होता है? तो एक अश्व शक्ति बराबरी पे होता है 446 वाट। उदासीन तार में काला रंग का विद्युत रोधी आवरण होता है। तो यहाँ पर लिख दूं मैं काला रंग। हो गया भैया। इसके बाद में अपन आगे देखते हैं। तो अगला हमारा हो जाएगा यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, ये इस तरह का रहेगा। सत्य और असत्य है। बर्फ का जल में परिवर्तित होना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। बर्फ का जल में परिवर्तित होना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये देखिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। कौन सी है ये? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। बिल्कुल राइट बात है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट ही होता है। पहले पढ़ दिया मैंने। पतले तार की अपेक्षा मोटे तार का प्रतिरोध अधिक होता है। गलत बात है, ध्यान रखना है। पतले तार है ना, पतला तार, उसका प्रतिरोध अधिक होता है। देखो ध्यान से पढ़ो, इसमें बोल रहा है कि मोटे तार का प्रतिरोध अधिक होता है, ये हटाओ, ऐसा बोल रहा है। मोटे तार का प्रतिरोध अधिक होता है, नहीं, पतले तार का अधिक होता है। याद रहेगा बात। मनुष्य सर्वाहारी जीव, बिल्कुल सत्य बात है ये तो भैया। अभी तो दिन भर तो भैया सुबह से उठेगा, नहाएगा, धोएगा, तिलक लगाएगा, बिल्कुल तरीके से भगवान का दर्शन करेगा। शाम होते होते तो ना जाने दिन में कितने पाप करेगा। रात को खाएगा मुर्गा, तितरा, मांस, मच्छी, और सो जाएगा। सुबह फिर उठते से ही तो सर्वाहारी भैया, मांसाहारी में ना शाकाहारी सभी को कपड़ सपड़। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, सत्य बात है। और एल्किन याद रखना है, एल्किन और एवं एल्काइन, ये दोनों क्या है? हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कैसे होते हैं ये? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। रहेगा ध्यान, इतना हो गया। ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 तो क्या कह रहा है हमारा, उसको पढ़ते हैं। द्रव अधातु का नाम बताओ। तो पारा, क्योंकि हम सब जानते हैं धातु अधिकांश ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। कीटों को आकर्षित करने वाला हार्मोन, कीटों को आकर्षित करने वाला हार्मोन हो जाएगा फेरोमोन। वृषण का जाएगा टेस्टोस्टेरोन। निकट दृष्टि दोष का जाएगा अवतल लेंस। लिंग गुणसूत्र युग्म का जाएगा XX। अवतल दर्पण का जाएगा दाढ़ी बनाने के लिए। हो गया भैया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। अब है एक वाक्य में उत्तर। देखो, मनुष्य में निषेचन की जो क्रिया होती है ना, वो कहाँ होती है? मनुष्य में निषेचन की क्रिया होती है फैलोपियन ट्यूब में है। रेगिस्तान की मरीचिका किस क्रिया का उदाहरण है? तो रेगिस्तान की मरीचिका है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण। क्या कारण है कि खतरे के संकेत या सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है? क्या कारण है कि खतरे के संकेत या सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है? तो प्रकाश तरंगदैर्घ्य अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि लाल रंग की जो है ना, पूरा लिख देना आपको, लाल रंग की प्रकाश तरंगदैर्घ्य अधिक होती है। कर दोगे? परिपथ में विद्युत धारा का मापन यंत्र कौन सा है? तो परिपथ में विद्युत धारा का मापन यंत्र है मीटर। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम, क्षण चुंबक, धारावाही, चालक। याद रहेगा इतना। रेफ्रिजरेटर यानी कि शीतलन तथा अग्निशमन में उपयोगी कार्बन का नाम बताइए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC हो जाएगा भैया। यहाँ पर अपन बात करें तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पर अब देखिए, मैं वो सारे के सारे आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, प्रश्न उत्तर, कि जो आपको हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम में आज के पेपर में देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से अपन शुरू करेंगे, और सारे के सारे क्वेश्चनों को आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। मैं दे रहा हूँ है ना, थोड़ा जस्ट मेरे को निकाल लेने दो। चलिए, तो आराम से स्क्रीनशॉट लेना है, मैं जब बताऊं जब। और ये समझ लीजिए कि 100% श्योर जो है ना, इसी में से आपके सारे के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं आज ही। एकदम असली वाले क्वेश्चन समझ लो इनको आप।
और आउट पेपर नहीं जाएगा। ये मेरी लिखा पढ़ी कर दूं आपको, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य क्या है, देख लीजिए। इस चैनल का उद्देश्य क्या है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें, और जो भी प्रश्न मैं आपको नीचे अब दे रहा हूं उनके उत्तर का आपको, हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। आपको खाली प्रश्न लिखना है और उसका, ठीक है, बाय एनसीईआरटी कोचिंग लिख देना है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, सटासट स्क्रीनशॉट लेते जाओ। संचारण और विकृत गंधिता को परिभाषित करके जाना है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इसके अथवा में आंसर आ गया। ये श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? लोहे की बनी हुई वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं? अम्ल क्षार में अंतर, अंतर करके जाओ। धोने और सोडा और बेकिंग सोडा में अंतर। उदासीनीकरण अभिक्रिया को करना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इनके, तो ये कर लो मेरे भाई, कर लो 100% ये आ रहा है। ठीक है, धातु और, ठीक है भैया, यहाँ पर हम बात करें तो धातु, ठीक है, यहाँ पर अपन बात करें तो धातु और अधातु में अंतर हो गया, और उनके भौतिक गुण करना है। यहाँ से देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो आप धारक, हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? हाइड्रोजनीकरण क्या है? एल्केन सजाति के श्रेणी के किन्हीं 4 सदस्यों के नाम और अनुसूत्र लेना है। हो गया। साबुन और अपमार्जक में अंतर, ये क्वेश्चन नंबर 19 वाला। अथवा तक का भी क्वेश्चन है, अथवा तक का भी, ठीक है, कर लो। चित्र में कुछ नहीं करना है। चित्र में आपको देखो, हृदय का स्वच्छ नामांकित चित्र कर जाओ, पाचन तंत्र का कर जाओ, पुष्प का नामांकित चित्र कर लो, मानव नेत्र का कर लो, बस खत्म हो गया इतने से, और बाकी कुछ ही जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पर अंतर में वायु और अवायु में अंतर, जाइलम फ्लोएम में रक्त लसिका, परागन स्वपरागन में अंतर। आज 100% देखो बेटा, सामने एकदम असली नहीं बता सकते इसलिए मिक्स कर दिया। इनमें से आपके 2 अंतर आ रहे हैं, ठीक है। शेयर कर दो, जल्दी से शेयर कर दो, बाकी आगे आपकी मर्जी। अभी भी भटको तो भटको, क्योंकि देखो हारे का सारा एनसीईआरटी कोचिंग हमारा केवल एकमात्र एक चैनल ऐसा है कि जो आपके ये कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है भैया। पूरे का पूरा 10th क्लास में आपका पूरा सिलेबस करवाया मैंने, पूरा सॉल्यूशन दिया है। बाकी आगे मर्जी आपकी भैया। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लेना है ना, क्योंकि आने वाले समय में बहुत अच्छी अच्छी चीजें इस पर मिलने वाली है। हाँ, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस इस पर रेगुलर आएगी। जिन बच्चों को स्पोकन इंग्लिश करनी है, 2-4 दिन तो मस्ती खोर लो इधर उधर, फिर उसके बाद में जल्दी तुम तो ये याद करो, आज का तो काम चलाओ, जो जो कुछ है बात की बात से हो गया। ये देखिए यहाँ पर बस खत्म है, ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है, नहीं तो ज्यादा चिंता कर लो, जाने कितने बचे और खत्म। लो साहब,